Hello students, welcome to another video by School of Sciences. Today we are going to discuss NCERT question answers of class 9th. Okay, this is chapter 1 states of matter. So let us look in our first question. Student, we have which of the following are matter. इनमें से कौन कौन से matter हैं? As you know student, matter is anything which constitute space, जिसमें space हो एज वेल एज उसमें क्या हो, मास। स्पेस अब मास जिसमें होगा वही हमारा मैटर होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट चेयर कंटेन्स स्पेस एंड मास, इट इज आर मैटर। एयर कंटेन्स स्पेस एंड मास, मैटर। लव नॉट मैटर, ओके, रॉन्ग। योर स्मेल इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, रॉन्ग। हेट नॉट अ मैटर, रॉन्ग। आलमंड, almonds are matter, okay. Thought is not matter. Cold, ठंड लगना, not a matter. Cold drink is matter. Smell of perfume is not a matter, okay. So you have matter very few here: chair, air, almonds and cold drink, okay. Our next question is, student, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches to several meter away by us. ओके, हमारे से हम काफ़ी दूर होते हैं तभी भी हॉट फूड की स्मेल हम तक पहुंच जाती है, बट नॉट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, ओके. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस टू सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. उसके पार्टिकल्स की मोर काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज दे आर हॉट. उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हॉट है, ओके. उसके जो अरोमा निकल रहे हैं वो हॉट है, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है. सो दे हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन टू. इनका हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए ये इजीली हम तक पहुंच जाएंगे वेदर वी आर present few meters away also, okay. Next question is, students, a driver is able to cut through water in a swimming pool, okay. एक डाइवर है जिसने वाटर को कट करके स्विमिंग पूल में स्विम किया. which property of the matter does observe show? ये ऑब्जर्वेशन क्या प्रॉपर्टी मैटर की शो करती है, ओके स्टूडेंट्स. The answer is, the diver is able to cut the water in swimming pool. It shows that particles of water have intermolecular spaces and less forces of attraction. इनके बीच में स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, इसलिए डाइवर इजीली उसको ब्रेक करके आगे मूव ऑन कर पाया, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज बतानी है, okay student. The characteristics are intermolecular spaces, okay. They have intermolecular spaces, they have intermolecular forces, particles of matter continuously moving, okay. And your matter is made up of small particles, आप ये भी डाल सकते हो. These particles are even tiny so that we cannot see them with our naked eye. हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं. दो प्रॉपर्टी. Your next property are intermolecular spaces, your next property is intermolecular forces, and last property is they are continuously moving, okay. फोर्स से कनेक्ट है, स्पेस प्रेजेंट है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से बने हैं, और ये स्मॉल पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमें अरेंज करना है एयर को, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी को, हनी को, वाटर को, चॉक को, कॉटन को, आयरन को, ओके. सो स्टूडेंट, एज यू नो, अगर हम मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो आयरन का वॉल्यूम कम होना चाहिए. बहुत छोटे साइज का आयरन भी आपका हैवी मास रखेगा, ओके, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट है, तो वो क्या रखेगा, हैवी मास रखेगा बहुत छोटा होने के बावजूद भी. यानी उसका वॉल्यूम अगर कम भी होगा तो बहुत ज़्यादा मास रखेगा. सो आयरन इज योर हाई डेंसिटी. सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपके आयरन की होगी. देन योर चॉक, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं थोड़ा सा दूर दूर है, आप इजीली ब्रेक कर सकते हो. देन योर हनी, देन योर वाटर, फिर देन योर कॉटन, एंड देन एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी. द लास्ट इज योर एयर. एयर
जो है आपकी सबसे कम डेंसिटी यहाँ पे एयर की है, इवन वाटर से भी कम। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। सो स्टूडेंट, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट शेप, सेकंड वॉल्यूम, then rigidity and fluidity, then intermolecular force and intermolecular space, and last is compressibility. If we talk one by one in all these properties, then solid have fixed shape, इसकी shape fix होगी, okay, fixed volume, volume इसका fix होगा, are rigid, cannot flow maximum, ये rigid होंगे, flow नहीं करेंगे, then very less, बहुत ज़्यादा इनका छोटा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, यानी कि टाइटली पैक्ड होंगे। योर कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिएबल, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, नेग्लिएबली कंप्रेस होंगे। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स की पहली प्रॉपर्टी, दे हैव नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, आप इनकी शेप चेंज कर सकते हो। ओके, इनकी शेप फिक्स नहीं होगी, हम जिस भी वेसल पे लिक्विड्स को डालेंगे अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर लिक्विड हमारा 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज द वॉल्यूम। दे कैन फ्लो, नॉट रिजिड, इनमें फ्लूइडिटी होगी, ये रिजिड नहीं है। ओके, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, टाइटली एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है मॉलिक्यूल्स। मोर देन सॉलिड, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा है, एंड दे आर कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस हो जाते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द गैस, दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, कैन फ्लो, ये आपके फ्लूइड हैं, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी लेस, बहुत कम है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड नहीं है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है आपका गैस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। रिजिडिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पॉइंट, द टेंडेंसी ऑफ द सबस्टेंस टू रिमेन, टू रिटेन, मेंटेन देयर शेप। अपनी शेप अगर चेंज ना करें, अगर हम उसको बाहर से उसके सरफेस पे कोई भी फोर्स सब्जेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो अपनी शेप को चेंज ना करे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिड, एंड मैक्सिमम ऑफ योर सॉलिड्स आर रिजिड students, but there are few exceptions also. Exceptions are always there in science. Okay, exceptions क्या है, क्या है? One is sponge, आपका स्पॉन्ज है, शेप फिक्स नहीं होती, आप इसको प्रेस करोगे तो शेप चेंज हो जाएगी, स्पॉन्ज। एंड ऑल्सो योर अनदर थिंग इज दैट रबर बैंड, रबर बैंड को भी आप स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है, बट इट कैन रीगेन इट्स शेप। ओके, बाद में रीगेन भी कर लेता है। ओके, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट योर कंप्रेसिबिलिटी, अगर आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हो, द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, मैटर में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होते हैं, कुछ स्पेसिस बीच में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इवन सॉलिड्स में भी होते हैं, बट बहुत कम, नेग्लिएबल स्पेस होता है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू द मैटर कैन ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, जब बाहर से फोर्स अप्लाई की जाएगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, एंड कंप्रेसिबिलिटी इज प्रेजेंट इन गैसेज एंड लिक्विड्स ओनली, सॉलिड्स आपके बहुत कम कंप्रेसिबल करते हैं। बस आपका क्या एग्जांपल यहाँ आ जाएगा, स्पंज का, स्पंज कंप्रेस करती है बट इट इज अ सॉलिड, जो कि एक एक्सेप्शन है, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फ्लूइडिटी। इफ यू टॉक अबाउट फ्लूइडिटी, the tendency of particles to flow is known as fluidity, और your liquid and gases has ability to flow, right। जो भी चीज़ rigid नहीं होगी, जो अपनी शेप चेंज कर सकती है, जिसमें एबिलिटी है मूव ऑन करने की, वो ही जिसमें इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो हैं। ओके, बहुत कम फोर्सेस हैं, लेस हैं, तो उस वो जो आपके सबस्टांसेस हैं वो फ्लूइड होंगे, राइट। योर नेक्स्ट इज फिलिंग अ गैस इनटू कंटेनर, कैसे आप फिल कर सकते हो किसी गैस को कंटेनर के अंदर, राइट। गैसेज हैविंग पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ओके, एंड अगर हमें कोई गैस फिल करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वी हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर ऑन द गैस एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे
और प्रेशर अप्लाई करेंगे, इन दैट केस हम गैस को इजीली फिल कर सकते हैं अपने कंटेनर में. ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट शेप. इफ वी टॉक अबाउट शेप, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बहुत ज़्यादा फोर्स है, so they have definite shape, they are completely packed with each other, they have less molecular interparticle spaces between them, interparticle spaces नहीं है तो packed हो जाते हैं, right? Your next is kinetic energy. So students, kinetic energy is that molecule pauses motion in some direction. Basically when there is gas, it pauses motion in all direction, but in case of water it pauses motion in one direction. Okay, तो वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका एक ही डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है. ओके, द मॉलिक्यूल्स विच जनरली व्हेन गेट हीट, द हीट आफ्टर गेनिंग द हीट दे वाइब्रेट एंड दे द वाइब्रेशन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. जो आप हीट देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, राइट? स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर डेंसिटी. इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, एज आई टोल्ड यू, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना मास है, और सबसे ज़्यादा मास रहेगा, सबसे ज़्यादा मास रहेगा आपका सॉलिड्स के अंदर, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, बट सबसे कम मास रहेगा एयर में, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर वेरी वेरी फार प्रेजेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, राइट? Student, our next question is, a gas fills completely the vessels in which it kept. अगर completely fill हो जाती है तो किस vessel में उसे रखा जाएगा? A gas exert pressure on the wall of container. Container पे pressure लगाती है चारों तरफ से. Okay. A wooden table should be called a solid. Wooden table को हम solid कहेंगे. We can easily move our hand in air. एयर में इजीली हैंड चला सकते हैं, बट अगर हमें किसी सॉलिड ब्लॉक में चलाना होगा, जैसे कि कोई ब्रिक में, ईट में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कराटे एक्सपर्ट की. ओके, सो वन बाय वन इन सब के आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी. इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में मूव करेंगे. हैंस दे फिल वैसल कंप्लीटली इन विच दे कैप्ट. जिस वैसल में हम इनको रखेंगे उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि हर डायरेक्शन में ये मूव करेंगे. सो नेक्स्ट इज गैस एक्सर्ट प्रेशर इन वॉल. तो गैस एक्सर्ट प्रेशर इन वॉल बिकॉज इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से ये रैंडमली मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, सो दैट दे एक्सर्ट प्रेशर इन वॉल ऑन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन प्रेशर लगाएंगे. वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं स्टूडेंट? बिकॉज सॉलिड इज रिजिड, इट्स शेप इज फिक्स्ड, सो इट इज सॉलिड बिकॉज द इंटर पार्टिकल्स or molecules are very close to each other with and attached or packed or attached with a very strong inter particle force of attraction, right? नेक्स्ट, अगर हम एयर में अपना हैंड मूव करते हैं तो हमें ईजी रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड ब्लॉक. इज दैट स्टूडेंट, द रीजन इज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स, बहुत कम फोर्स है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, बट प्रेजेंट है बट बहुत कम है, नेग्लिजिबल के अराउंड है. सो हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इजीली हम मूव ऑन कर लेते हैं अपना हैंड. बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, वो रिजिड है बहुत ज़्यादा. सो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और कराटे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट मे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर. अगर इनकी डेंसिटी हमने बोला कि सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा होती है तो उनको सिंक कर जाना चाहिए, लेकिन आपका आइस जो है वो भी एक तरह का सॉलिड है, वो फ्लोट करता है. इसका आंसर दो. सो स्टूडेंट, अगर हम आइस की बात करते हैं, डेंसिटी इज लोअर इन वाटर, पानी में तो जिसकी डेंसिटी कम है, बट इट फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस. एक पानी के अंदर जब ये रहेगा और हम इसको फ्रीज कर देंगे, ये आइस बन जाएगा, तो इसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहाँ पे एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं. उन एयर स्पेसिस की वजह से स्टूडेंट्स ये फ्लो कर पाता है वाटर के ऊपर. ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें जो पैकेजिंग होती है वो वाटर के कंपैरेटिवली जो होती है वो इसका जो मास रहेगा वो वाटर से कम रहेगा, ज़्यादा ही मास, बट इसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो इसको मूव ऑन करने के लिए हेल्प करता है, फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है, राइट? स्टूडेंट, आर नेक्स्ट इज, हमारे पास क्या है कि 300 डिग्री केल्विन और
573 केल्विन टेम्परेचर, हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, राइट। कन्वर्टिंग इन सेल्सियस हमें इसको माइनस करना होगा 273 डिग्री से। 300 माइनस 273 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस आंसर। 573 माइनस 273 300 डिग्री सेल्सियस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे पास फिजिकल स्टेट वाटर की बतानी है। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी और 100 पे बॉईल करता है वाटर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गैस, और 250 पे भी आपका क्या हो जाएगा, गैस। ओके स्टूडेंट, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनको अगर हम लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। स्टूडेंट, अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग। कूलिंग मीन्स रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, इन दैट केस आपकी जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। ओके एज यू हेयर इन फिगर, मैंने पिस्टन को प्रेस किया है, उस पर क्या अप्लाई किया है, प्रेशर। ओके पिस्टन को प्रेस करते ही हमारे सिस्टम के अंदर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजर अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके और वो क्या हो रहे हैं, कूल्ड हो रहे हैं अंडर प्रेशर, क्या हो रहे हैं, कूल्ड। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपका एलपीजी को प्रिपेयर किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द सेम प्रोसेस। ओके नेक्स्ट इज स्टूडेंट, व्हाट डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर हमको कैसे हॉट ड्राई डे में कूल करता है। ओके द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय द वाटर कॉन्स्टेंटली। आउटर वॉल में पानी रहेगा, जो उसकी वॉल्स होती हैं। द वाटर इवेपोरेट्स टू हॉट ड्राई वेदर। गर्मी की वजह से वाटर जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेशन हमें कूलिंग प्रोवाइड करेंगी इनसाइड द एयर ऑफ कूलर, जो हम तक पहुंचेगी। ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट और मटका बिकम्स कूल। वो कैसे ठंडा हो जाएगा। स्टूडेंट, वी नो दैट जो आपका अर्दन पॉट होता है वो पोरस होता है, उसमें बहुत स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉट्स ऑफ पोर्स। ओके दीज पोर्स ऊजेज वाटर, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में पानी निकलता है। ओके व्हेन दिस वाटर विच इज रिलीजिंग फ्रॉम द पोर्स गेट्स इवेपोरेटेड, जब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है सरफेस से, तो जो पॉट है पीछे से उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस कूलिंग इफेक्ट लीड टू द कोल्डनेस इन वाटर। हमारा पानी जो है वो कोल्ड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी फील कोल्ड व्हेन वी हैव एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम इन आवर पाल्म। हमारे हाथ में रहेगा तो हमें कूल फील होगा। स्टूडेंट, द सेम इज दैट आंसर की जो हमारे हैंड का टेम्परेचर है उसकी जो हीट है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद हमें कूलिंग सेंसेशन हमारे हाथ को मिलेंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन सॉसर देन अ कप। प्लेट में जल्दी पी पाएंगे कप से। स्टूडेंट, योर सॉसर हैविंग लार्ज सरफेस एरिया देन कप। सॉसर का लार्ज सरफेस एरिया होगा, उसमें इवेपोरेशन फास्टर होगा सरफेस एरिया में। ओके क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। दिस लीड्स टू अर्ली कूल ऑफ योर टी इन सॉसर, जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप इजीली पी पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर। कैसे कपड़े पहनने चाहिए। स्टूडेंट, यू नो दैट वी हैव टू वियर कॉटन क्लोथ्स एंड दिस कॉटन क्लोथ्स मस्ट बी लाइट कलर्ड। लाइट कलर के होने चाहिए, डार्क कलर के नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो आपका लाइट कलर होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके और आपके कॉटन क्लोथ्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से आपका जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाएगा इजीली, फास्टर, और आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अब नैप्थलीन बॉल्स को डिसअपियर होने के मेथड को एक्सप्लेन करना है। नैप्थलीन बॉल इजीली डिसअपियर व्हेन लीव इट बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स हैविंग अ एबिलिटी ऑफ सब्लिमेशन। इनमें एक एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट जब डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। कैसे आ जाएगी,
बिकॉज दे आर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होंगे, ये इनका जो डिफ्यूजन होगा रेट वो ज़्यादा होगा, सो दे रीच टू अस. ओके, next question is that why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? क्यों इफेक्टिव होगा? हमें ज़्यादा गर्म लगेगा, हमें ज़्यादा सॉरी ठंडा लगेगा 273 डिग्री केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर. ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आइस की, आइस एट 273 विल एब्जॉर्ब हीट और लेटेंट हीट मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर. इसको पानी बनने में टाइम लगेगा, हैंस कूलिंग इफेक्ट जो होगा आइस का वो ज़्यादा होगा. ओके, एट दिस टेम्परेचर बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम. पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हिडन हीट यानी कि लेटेंट हीट, तो हिडन हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये हमें ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा. जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है कोई भी सब्सटेंस, राइट. नेक्स्ट इज दैट व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स. आपको ज़्यादा बर्न्स कौन देगा? बॉइलिंग वाटर देगा कि स्टीम देगा? स्टीम देगा स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट है. हिडन हीट इज प्रेजेंट इन योर स्टीम, आपकी स्टीम में हिडन हीट प्रेजेंट है, लेटेंट हीट जो कि आपके वाटर में नहीं है. ओके स्टूडेंट, दिस इज फॉर ऑल इन टूडेज क्लास. हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डिस्कस किए चैप्टर 1 के. स्टूडेंट्स, लाइक माय चैनल और सपोर्ट मी. ओके, subscribe this channel. Students, like you always as. Your friends all say it's fine, but